हमारे को ये क्लैरिटी नहीं है। सो टुडे वी आर एट मॉड्यूल 3 जहाँ पे हम प्रोडक्ट प्लान की बात करेंगे। ओके okay, so what I want you to do, all of you today, I think we have all the participants, not yet. Okay, but okay, so we should not punish the people who have joined in time and let us start. Okay, तो अभी आपको क्या करना है? आपको 3-4 चीज़ें अपने घर से अभी अभी अरेंज करनी है, राइट? थोड़ा सा क्योस हो जाएगा आपको, कोई बात नहीं, दैट इज़ हाउ बिजनेस इज। तो आपके पास में कुछ पेपर्स अगर हैं, ड्राइंग पेपर, चार्ट, नहीं तो न्यूज़पेपर, इस तरह का कोई पेपर चाहिए होगा, लिख लीजिए अपने पास क्या क्या चाहिए आपको। आई होप कि आपके पास में हमेशा आपका पेन और पेपर रेडी होता है, डायरी रेडी होती है। So I want you to gather some chart paper or some paper, whatever. I want you to have one scissors, one pair of scissors, थोड़ा ग्लू या फेविकोल, गम, ठीक है, और कुछ भी जो बेसिक वेस्ट से आप भी कुछ कर सकें, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें लानी है, और मैं बता देता हूँ आपको इसका करना क्या है आपको। तो आप लोगों को आज एक एक्सरसाइज हम करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेकिंग एक्सरसाइज। तो आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, किसी के लिए भी आप अपने आप से चूज कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके कि किसके लिए आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे। एनीबॉडी, जो भी आपको ग्रुप में दिख रहे हैं, किसी के लिए भी एक प्रोडक्ट बनाएंगे आप, ठीक है। और वो प्रोडक्ट चाहें तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या बना रहे हैं आप, या फिर अगर आप कहेंगे हम बताएं तो हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपको बता देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉलेट, बाकी आपके ऊपर है, आप यू हैव फुल चॉइस एंड यू हैव फुल फ्रीडम टू चूज वट एवर प्रोडक्ट यू वांट टू मेक। आपको एक प्रोडक्ट किसी के लिए भी अभी के अभी बनाना है ड्यूरिंग द क्लास। यू विल हैव गुड 20 मिनट्स टू मेक द प्रोडक्ट, फाइंड द स्टफ, अगर आपको और समझ चाहिए और भी दिया जाएगा, बट यू हैव टू मेक सम प्रोडक्ट फॉर एनी वन। तो अपने दिमाग में सोच लीजिए आपने किसके लिए बनाना है, जो भी आपको है आप अपना चूज कर लीजिए, पार्टनर कह सकते हैं, वट, ठीक है, वो चूज कर लिया। उसके बाद नाउ यू कैन जस्ट गो एंड गैदर ऑल द स्टफ, जो भी आप दिमाग में सोचा है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके हिसाब से जो भी आपके घर में अवेलेबल है, ठीक है। जो भी बच्चों की अलमारी में मिल जाए आपको, अब तो बच्चों की अलमारी में देखना पड़ेगा ना, गम, सीजर्स, पेपर, कलर, ठीक है। सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ब्रिंग इट ऑन एंड देन स्विच ऑन योर कैमराज ऑल ऑफ यू, और कैमरे के सामने बैठ के बनाना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समझ आ गया सबको? कोई पूछना है तो पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है, शुरू कीजिए। Pinky, you have some question? Pinky, आपको कुछ पूछना है? मैम कोई अगर स्पेशल परेशानी नहीं है संध्या मैम, तो आप कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैंची नहीं होगी तो हाथ से फाड़ लीजिएगा, एक पेपर तो मिल जाएगा आपको, न्यूज़पेपर तो मिल जाएगा। डू विद वॉट एवर यू कैन डू, जो भी आपको मिलता है उससे कीजिए। अगर आप क्लास में अटेंड करने के लिए कंफर्टेबल हैं तो ये चीज भी बन सकती है कंफर्टेबली।
ऐसे हेजिटेट मत कीजिए, बिजनेस ऐसे नहीं शुरू होते। वो कभी दिन नहीं आएगा जिस दिन आप कंफर्टेबल होंगे। ये आउट ऑफ द कंफर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्टेबल लाके नहीं होती ये चीजें। सर एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया सर, किस बारे में कह रहे हैं? मैम ट्राई टू ज्वाइन इन टाइम फर्दर ऑनवर्ड्स। हम अभी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि यू हैव टू मेक सम प्रोडक्ट फॉर एनीबॉडी। किसी को भी आप चूज कर लीजिए यहाँ पे और एक प्रोडक्ट आपने बनाना है उनके लिए। घर के आपका जो भी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सैम्पल प्रोडक्ट दिया था, जैसे वॉलेट बना सकते हैं आप किसी के लिए। यू वांट टू मेक वट एवर यू कैन मेक, लेकिन घर के सामान से अभी आपको गैदर करना है, सीजर, पेंसिल, पेपर, कलर, वट एवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज। और आपको एक प्रोडक्ट बनाना है किसी के लिए भी यहाँ पर। अगले 20 मिनट में बनाना है। जी। And you all have to switch on your cameras while you are making the product. जो जो हमने आज तक क्लास में पढ़ा है उन सबकी लर्निंग्स को ध्यान में रखते, दिमाग में रखते हुए आप बना सकते हैं। एक और ममता मैम, श्वेता मैम, विभू मैम, अबीना, अंजलि, रेनू, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। यस अबीना, आप जो कहना चाहती हैं अबीना आप चैट पे लिख दीजिए। सर देखिए, बना दिया आपने? हो गया? या सर इज बैग इट कंप्लीट? या
ठीक है, रखिए अपने पास अभी। अभी 20 मिनट हैं तो हम सबको 20 मिनट देंगे। तब तक जो है जितना आप उसमें करना चाहें जो भी आप कर सकते हैं, और आपके दिमाग में कुछ आता है तो फिर सबको मौका दिया जाएगा अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उतर के एक साइड उल्टा हो जाता है पैर। एक और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, कहाँ है? आप चाहें तो अपने घर में किसी से हेल्प ले सकते हैं, अपने अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं आप चाहें तो। और खुद से बनाने में जरा पर्सनल टच आएगा ना। ठीक है, करते रहिए। गुड गुड।
आप कुछ कह रहे हैं नवदीप मैम? आप म्यूट पे हैं। नो सर, मैं अपने बेटे से बात अच्छा कर अच्छा, रही थी। ठीक है ठीक है, उनको भी लाइए फ्रेम में ना। उनको हेलो तो करें। हेलो यंग मैन, आप हेल्प कर रहे हो मम्मा की? हैं ठीक है ठीक है। मम्मा चीटिंग तो नहीं कर रही हैं? हैं आपसे सारा काम करवा रही हैं, ऐसा तो नहीं? Yes, sir. हाँ, हाउ आर यू? Fine, thank you. ओह फैंटास्टिक। व्हिच क्लास डू यू स्टडी इन? Which class you are? SKG. केजी। ओहो ब्यूटीफुल। ठीक है, और ये कौन है आपके साथ में? बहन है आपकी? ये पीछे एक और। ओहो वंडरफुल, 2 किड्स। हेलो, Hello. कैसे हैं आप? ऑल वेल? बढ़िया। हाँ ठीक है, इसके बाद फिर मम्मा को पढ़ने देना, ठीक है? मम्मा का स्टडी टाइम होता है ना 4 to 5:30, तंग नहीं करना। ठीक है, कंटिन्यू। वंडरफुल। चाय पिए? दूसरा वाला दे, वो खराब हो गया। तो कोई और दे। नाम जिम्मेदारी तेरी है। Okay, how much time more do you need? Do you want more time or are you done? How much time? 5 minutes? 10 minutes? बन गया सर मेरा। ममता मैम ने तो 2 मिनट में बना लिया था। सर पेपर का बनाना था ना। सर आज आपने बहुत फनी काम करवा दिया बच्चों है ना? वाला। हाँ। हाँ हाँ। कभी कभी बच्चे बनना चाहिए ना, कितने साल हो गए देखो बच्चे बने हुए हैं।
वो भी जरूरी है। जब तक बच्चे रहते हैं लाइफ ठीक रहती है, जैसे ही बड़े बनना शुरू होते हैं वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। सर मेरा बेटा पास में था तो मैंने इसको जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन दी, ये दो ये दो ये दो, इसने मुझे दिया एक दो चीजें, मैंने क्या जल्दी से बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली अभी थोड़े समय पहले इसका काम करवाया था ना मैंने, तो सब सामने रखी थी चीजें याद थी। ओके, गुड गुड, ठीक है। Sir, I have completed. यू हैव कंप्लीटेड, किसने? रेनू मैम ने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड रेनू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, जब सब लोग, विभू मैम हैज आल्सो डन इट, गुड। जब सब लोग कर लें मुझे बता दीजिएगा, देन विल डिस्कस। मे बी 5 मिनट्स मोर है, ओके, आई थिंक इट शुड बी ओके, तो 5 मिनट और। ओके मैम, 2 मिनट्स मोर, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए सब लोग। श्वेता मैम सबसे पैशनेटली काम कर रही हैं, देखो। गुड गुड गुड। ओके, आर वी डन? नवदीप मैम डन? Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू कैन एक्सप्लेन इट टू मी। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ ममता मैम से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कर लिया था। हाँ ममता मैम, क्या क्वेश्चन था, मैंने क्या बोला था आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज क्या थी? सर आपने बोला था एक कोई प्रोडक्ट बनाना और उसको एक्सप्लेन करना है ना, यही बताया था आपने। ओके, नवदीप मैम क्या क्या इंस्ट्रक्शन था?
सर अपने नियर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके कुछ एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है जो हम बाकी सबकी नीड्स को देख के ओके, किसी के लिए बनाना है, किसी के लिए बनाना है, हाँ किसी के लिए बनाना है। कलेक्ट करना, अपने घर में से वेस्ट आइटम कलेक्ट करना हाँ, है वेस्ट उसका आइटम हमें। कलेक्ट करके ग्रुप में किसी के लिए भी बनाना है, ठीक है। Yeah. तो अब आप सब इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपने क्या बनाया और किसके लिए बनाया, Yes, sir. एक एक करके। यस, जी सर, सर ये हाँ, मैंने ममता बैग बनाया है। ओके वंडरफुल। मैं इनको मैम को स्पॉटलाइट करता हूँ ताकि जो है, हाँ जी, ओके, ये बैग बनाया मैम ने, देखिए कितना खूबसूरत बैग है। ये Okay. पॉकेट है बाहर, और ये सर ये यहाँ से मेन स्पेस है इसका, दोबारा दिखाइए इसका मैम, हैंडल है। दोबारा दिखाइए। सर ये पॉकेट है, ओके, ये पॉकेट है। ओके, पॉकेट भी है इसमें, वंडरफुल। यस, और ये बाहर मेन स्पेस है बैग का। ओके ओके, बहुत और बढ़िया। ये इसका हैंडल है। Okay, I would request the InShakti team, if you are available, to please take some screenshots, ताकि जो है या फिर रिकॉर्डिंग में से भी ले सकते हैं आप चाहें तो। This is going to help with the social media promotions. Okay, great, wonderful, ठीक है, ये बैग बना दिया आपने। Okay, Sir. किसके लिए बनाया आपने? सर इसको मैं ही यूज करूँगा अपने घर में। किसके हाँ? पास पहुंचाऊं सर, बताइए, आपके पास पहुंचा दूं? नहीं, मैंने कहा था कि ग्रुप में से किसी के लिए बनाना है आपको। सर इतने सारे फ्रेंड हैं, किसी को भी हम दे सकते हैं। हाँ तो बताइए किसके लिए, किसी को तो दीजिए, किसी को। नवदीप मैम को दे दूंगी मैं। अरे वाह, क्या बात है। नवदीप मैम, यू आर हैप्पी टेकिंग दिस? I'll take. हाँ, यू विल टेक, ओके ओके, बहुत बढ़िया, सर वंडरफुल। एक नोटपैड भी बनाया है। अरे वाह, ये साथ में फ्री गिफ्ट है, देखिए एक के साथ एक फ्री है। एक नोटपैड है। So ये पॉकेट में फिट भी आ जाएगा, ये बाहर वाली pocket पॉकेट। pocket है, yes, सर हम जब मार्केट जाते हैं तो नोटपैड की जरूरत पड़ती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें पेन रखने की भी जगह बताई, बनाई आपने? पेन की भी जरूरत पड़ेगी सर आपको? पेन तो हो जाएगा अंदर। अच्छा, पेन हो manage। जाता है, ठीक है। नोटपैड, उसमें देख सकते हैं हम क्या क्या लाना है, हम कुछ छूटेगा और नहीं, बहुत सर बढ़िया। आज सर बहुत बारिश आ रही है, इसलिए बाहर जाकर फन करेंगे, मैंने बोट भी बनाया है। अच्छा, बोर्ड भी बनाई है आपने, हाँ। वाह क्या बात है। एक अभी बैग हम के सब साथ, लोग बाहर जाएंगे हाँ हाँ, और पानी में छोड़ कर आएंगे इसको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वंडरफुल। पीछे वो गाना भी लगाना, आप ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, है। ओके ग्रेट, ठीक है, नेक्स्ट। सर हाँ जी, बताइए। हेलो हाँ, हेलो सर, मैंने डस्टबिन बनाया है। रिंकी मैम ने डस्टबिन बनाया, अच्छा, ये किसको Yes, डेडिकेट sir. करने वाली हैं आप, किसको देने वाली सर हैं? मेरे पास कलरफुल पेपर नहीं थे, इसलिए न्यूज़पेपर से बनाया है। ओके, ये आपने डस्टबिन बनाया, बहुत बढ़िया। तो ये किस किस चीज में यूज आ सकता है, कैसा कैसा क्या क्या चीज डाल सकते हैं डेस्क डस्टबिन हो सकता है, स्टडी टेबल डस्टबिन, इसमें? ओके ओके काफी लाइट वेट है, ओके, रिसाइकल किया जा सकता तो है। देखिए रिंकी मैम इसकी जो है खूबी भी बता रही हैं कि ये लाइट वेट भी है और रिसाइकिल भी हो सकता है। तो बेसिकली ये पेपर बिना, अगर आप लाइब्रेरी में आपकी स्टडी में आप कई बार लिखते हैं, कुछ पेपर फाड़ते हैं, जो कटिंग्स वगैरह होते हैं, वो इसमें डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया रिंकी मैम, किसके लिए, कैसे आपको आइडिया है ये बनाना चाहिए? सर सडनली से क्लिक हुआ, कुछ पहले सोच रही थी क्या बनाऊं, फिर सडनली से दिमाग में आ गया। फिर आगे दिमाग में आपके एक्चुअली मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा डस्टबिन बनाना चाहिए, डेस्क डस्टबिन अच्छा ओके, रहेगा। किसके लिए बनाया आपने? आपको याद होगा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको किसी के लिए बनाना है। ममता मैम को देना ओके ममता मैम, चाहूंगी। दिस इज अमेजिंग। जब आपकी बोट गीली होके फट जाएगी अगर माथा बांध लें तो आप डाल सकते हैं। यस सर, ममता मैम इसमें डाल दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल है। गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं रिंकी मैम आपके लिए क्या बनाया है, किसने बनाया है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। डस्टबिन बनाया है, डेस्क डस्टबिन, रिसाइकल डस्टबिन, मैं न्यूज़पेपर से बनाया है। नेक्स्ट प्लीज, हु इज गोइंग टू टेल? कौन बता रहे हैं? हु इज एक्सप्लेनिंग, बताइए। हाँ, सर कविता मैम मैंने बता रहे मोबाइल कवर बनाया है। हैं। एक मिनट मैम, मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूं। हाँ, आपने बनाया है मोबाइल कवर, वंडरफुल। जी, क्योंकि Okay. सर मुझे लगता है ये भी नेसेसिटी है, क्योंकि आजकल सारे टच स्क्रीन फोन है तो गिरने का डर रहता है। बिल्कुल, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत है कि मुझे बहुत डर लगता है कि फोन ना गिर जाए बात करते फोन ना करते, गिरे, okay, इसलिए मुझे बिल्कुल। इंस्टेंटली यही सूझा और मैंने बनाया बहुत अलॉन्ग अच्छा, विद द पॉकेट इनसाइड, जैसे इसमें Okay. होती है।
ओके मार्केट जब जाते हैं तो। ओके ओके, तो हाँ। ये किसके लिए बनाया मैम आपने? सर मुझे अभी विभू मैम दिख रही है, मैं उनको दूंगी ये। ओके ओके, विभू मैम, वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट? थैंक यू। सर विभू मैम के पास 2 गिफ्ट हो गए। हाँ, विभू मैम का 2 गिफ्ट हो गया भाई, ये अपनी अपनी बात होती है, अपनी खासियत है। हाँ ओके ग्रेट, तो विभू मैम आपका जो है गिफ्ट जो है एक्सेप्ट करती है कविता मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। बहुत थैंक बढ़िया, यू मैम। वंडरफुल। थैंक यू। ठीक है जी, नेक्स्ट। यस विभू मैम, या So I have made this for, I don't know whether you're able to see or not. Are हाँ you मैम, able to see yes, the this is good. formulas? Yes, yes, profit is equal to sales price minus cost price, loss is equal to cost price minus selling price. Very good. So this is for Navdeep Okay, because she's going to open her coaching and training institute okay, for super. children of primary classes. These are the formulas that they need to learn. Okay, So when she opens her coaching and training institute, maybe she can, as a complimentary thing, give it to them, to the children, so they okay. can place it on their tables and learn the formulas. Every time they look at the formula during the Wonderful. day, it will help them integrate it. और ये बात बहुत जल्दी दूर तक फैल जाएगी कि नवदीप मैम की क्लासेस में ऐसे ऐसे टूल्स और टेक्निक्स भी यूज होती हैं, मॉडर्न तरह से पढ़ाई होती है ना, दूर दूर से बच्चे फिर आएंगे पढ़ने का। ब्यूटीफुल, Thank you, thanks a lot. You gave And me a beautiful idea. नवदीप Thank मैम you. आप एक्सेप्ट करेंगी? Yes, sir. हाँ, Sure. ओके ग्रेट। And also this can be used by Mamta also, because she's into alternative healing. So when the clients will come to your center, बहुत सारी चीजें होती हैं जो alternate healing के साथ शायद आप suggest करते होंगे. For example, drink 8 glasses water a day, or maybe meditate for 5 minutes. Right? So you can give like this as a reminder to them as well. So they can place it on their table in their room every time they go here and there. It will remind them of आपके कहने से मुझे भी याद आ गया पानी पीना, तो मैंने पानी पी लिया। So yes. Wonderful. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. That's brilliant. Okay, great. Okay, next please. नेक्स्ट कौन बता रहे हैं अपना मास्टरपीस? सर हाँ जी बताइए। सर मैंने ये डायरी बनाई है। डायरी बनाई है आपने? ओके। तो ये इट कैन बी यूज्ड एज अ पर्सनल डायरी। ओके। और मैंने स्पेशली ये ममता मैम को ध्यान में रख के बनाई थी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्लिनिक है, सो शी विल नीड इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे क्यों, आपको क्यों लगा कि उनको जरूरत पड़ेगी? एक्चुअली मुझे बाकी सबका इतना आइडिया नहीं था, ममता मैम का मुझे पता है क्योंकि वो शेयर करती रहती है, तो इसलिए मैंने उनको ध्यान में रख के ये डायरी बनाई थी। वो अपने टेबल पे रखी और वो अपने कस्टमर्स का पूरा जो इसमें नोट कर सकती हैं। तो इसमें काफी सारे पेजेस हैं। ओके। डिटेल इसमें नोट कर सकते हैं अपने सारे कस्टमर्स का। और मैंने इसको डेकोरेट भी किया है। ओके, स्टार्स। सुपर। तो डायरी भी आ गई आपके पास में, वो जो है प्रॉफिट लिखने का भी आ गया आपके पास में। मैम आपका बिजनेस चल जाएगा बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। श्वेता मैम। यस मैम, मैं बहुत क्यूरियस हूँ आप जानने के लिए कि आपने एक बनाया क्या है। सर मैं यस यस यस, मैंने ये बनाया फ्लावर पॉट। दिस इज अमेजिंग। कभी को इतनी मेहनत हो रही है, क्या हो रहा है, क्या बन क्या रहा है, ब्यूटीफुल। ओके, तो ये किसके लिए बनाया मैम आपने और क्यों बनाया है, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। खासियत क्या है इसकी, क्या क्या कर सकते हैं? सर ये इससे आप अपना टेबल डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपके लिए बनाया है। अरे मेरे लिए नहीं, मैं तो एक्चुअली एक्सेप्ट कर नहीं सकता। ग्रुप में जो है वो ओनली फॉर पार्टिसिपेंट्स होता है, तो मैं आपको अंजलि मैम किसी को और को दूंगी। डेडिकेट करना पड़ेगा। अंजलि मैम को, ठीक अंजलि है। मैम को दूंगी ओके, ताकि वो अपने ड्राइंग रूम में इसको सजा सके वाओ, और मुझे याद करते रहे। क्या बात है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। वाह क्या बात है, वंडरफुल। अंजलि मैम, आर यू रेडी? आपको आप एक्सेप्ट करेंगे इसको? मैम आप एक्सेप्ट करोगे? अंजलि मैम म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं। आपको पसंद आया अंजलि मैम? बहुत बहुत पसंद आया और बहुत खुशी से आपने इतनी मेहनत और प्यार से मुझे ऑफर किया है। मैं जरूर जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके ओके, वंडरफुल मैम। श्वेता मैम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके ग्रेट। ओके नेक्स्ट प्लीज। आप कौन बता रहे हैं?
अंजलि मैम, वुड यू लाइक टू टेल? रिंकी मैम ने बता दिया था? यस सर। हाँ, रिंकी मैम ने बता दिया। सर Okay. मैंने एक्चुअली ये पूरी बात सुनी नहीं थी कि अच्छा। कैसे मतलब आपने जब ब्रीफ किया था तो मुझे नहीं पता था किसी को डेडिकेट करना था, सिर्फ कुछ बनाना था। दिस इज व्हाट आई कंक्लूडेड ऑल टुगेदर। ओके ओके सर मैंने मतलब ये एक्चुअली मैंने पहले भी ये बनाया है और ये अपसाइक्ल्ड, मतलब आप कह सकते हैं इसको, जैसे ये हमारे बलून्स जो होते हैं ना सर, हाँ हाँ हम सजाते हैं और फिर जो वेस्ट बचता है, मतलब बर्थडे पे जो हम डेकोर करते हैं, यस यस रिबन। तो सर ये जो रिबन मतलब उनसे बंधे होते हैं, तो उनको हाँ। रिमूव किया था और मैंने इनको थोड़ा स्टॉक कर दिया था और ओके उससे मैंने ये फ्लावर्स बनाए थे सर। ओके ओके वंडरफुल। तो आपने एक वेस्ट से जो है आपने एक बड़ी काम की चीज बना ली है, डेकोरेशन। तो इसको वापस हम डेकोरेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे और 10-12 लगा दें कमरे की छत पे तो लगेगा किसी का बर्थडे है ना। एक्चुअली ये पहले के भी काफी सारे बनाए थे, तो बस इनको ये इस पे टैग कर सकते हैं। जोड़ दिया आपने। ओके बाकी एक मैंने अभी बनाया है, बाकी नहीं बनाए सर। ओके 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 वंडरफुल। तो किसके लिए? सर अभी मुझे, आप जब सबसे पूछ रहे थे तो मुझे संध्या मैम ध्यान में आई, क्योंकि उनका और मेरा सेम है, किचन वाला मामला है, फूड वाला अच्छा मामला है। ओके। तो maybe I would like to dedicate it to her. तो मैम आए हैं आज दिख रहे हैं? लॉग ऑफ हो गया। she's not well, she had written in ओके the chat ओके ओके मैम WhatsApp में। सर इन दैट केस मैं उनको ही वापस डेडिकेट करूंगी जिन्होंने मुझे डेडिकेट किया है। ओके ओके श्वेता मैम के लिए, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, ये डेकोरेशन आइटम एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए आपके, बहुत बढ़िया, एक दूसरे को याद कर सकते हैं आप। ओके, कोई और बचा है अभी? प्रवीण वर्मा लिखा है, रजनी प्रकाश, एक कौन है? यस सर। हाँ रेनू मैम, यस यस। सर मैं ये डायरी बना रही थी, डायरी Okay. बनाते बनाते मुझे थॉट आया कि मैं इसको बुक बनाती हूँ। ओके ओके मैंने इसका जो किस टॉपिक पे बनाई है वो मैं बता रही हूँ। हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हाउ टू, और इसके अंदर सर मैंने हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। how to live a happy life। ओके। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यस सर। इसके अंदर मैंने कुछ आइडियाज, कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं जो कि 10 and 11 हैं, बाकी के और भी लिखने हैं, उसके लिए इतना ही टाइम था सर। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। किसके लिए डेडिकेट करेंगे, किसको देंगे ये आप? डेडिकेट तो देखिए वो हो जाता है कि बाद में हम डेडिकेट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था किसी के लिए बनाना है, तो किसको ध्यान में रख के आपने ये डेडिकेशन वाला जो है, दैट वाज ओनली अलाउड फॉर अंजलि मैम, वो कह रही थी, मैंने सुना नहीं पहले, बाकी सबने सुना। तो आपने किसको दिमाग में रख के बनाया? सर माइंड में तो ऐसा किसी को रखा नहीं, लेकिन अगर ग्रुप में बात करें तो मैं ये रजनी मैम को देना चाहूंगी उसकी। ओके ओके ठीक है, पर आपने ओरिजिनली किसी को भी ध्यान में रखा नहीं है ना, आपने बनाया? सर मैंने बस बनाया और आपने बस ये नहीं बनाया, सोचा कि किसी के लिए बनाना है। आइडिया है कि मुझे जो चीज अवेलेबल थी उनमें से मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो चीज की है मैं। ओके वंडरफुल। यस प्लीज, नेक्स्ट कोई बचा है? एनीवन? कविता is there, कविता there, रजनी कविता, there। कविता, रजनी, यस यस, बताइए। हेलो एवरीवन। हाँ जी। आई एम सॉरी, मेरा नेट नहीं चल रहा था, बीच में मैंने मीटिंग लीव कर दी थी, फिर ज्वाइन किया, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, बट अच्छा, स्टिल अच्छा, मैंने अच्छा। अभी लास्ट का 2-3 लोगों का देखा। हाँ। थैंक यू रेनू जी फॉर दिस गिफ्ट। एंड सेकेंडली, एक्चुअली आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में जो रिसेंट प्रॉब्लम चल रही है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई, ओके ओके, मैं कुछ भी नहीं सो कर सॉरी। पाई। आई एम सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होप एवरीथिंग इज फाइन विद यू सून। जी, आई होप सो टू। वैसे मेरी मतलब फैमिली रिलेटिव कोई नहीं है वहाँ पे, हाँ बट स्टिल थोड़ा सा वो होता है ना टच, तो फैमिली वो होता है, मतलब मातृभूमि, वो सब बिल्कुल फीलिंग बिल्कुल, होती है, जी 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 तो जी इसलिए जी। मैं थोड़ा सा आज प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, कोई इसलिए मैंने बात नहीं कुछ मैम, भी कोई नहीं किया। बात आई एम नहीं। सो सॉरी फॉर दैट। तो आप वहाँ रही हैं पहले, कैसे? यू बोर्न एंड ब्रॉट अप हाँ देयर? जी, या आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बहुत बढ़िया। कैसे, अफगानिस्तान। कितने टाइम रहे आप वहाँ पर?
मेरी स्कूलिंग सब वहीं पे हुई थी। हम लोग 92 में इंडिया आए थे जब वहाँ पे यही इस्लामिक गवर्नमेंट ये सब शुरू हुआ था। ओके तो ओके तब से फिर हम लोग इंडिया में हैं। ओके ओके मैम, ओके जी, ठीक है मैम, थैंक यू शेयर करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी यस, मच। एनीबॉडी एल्स? Rajni Prakash, Praveen Verma is there. Praveen, रजनी बात करिए, अनम्यूट करिए। हाँ प्रवीण मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको बात करने के लिए, हम आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। प्रवीण मैम, आपका माइक ऑफ है अभी, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ आप ठीक है, हाँ जी बताइए। जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं ना, हाँ जिसमें कि हम लोग आटा वगैरह लेके आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उससे मैंने ये एक छोटा सा कवर बनाया था। ओके अंदर मैंने 2-3 लेयर डाली थी, ओके 2, 3 and 4, और इस लेयर के अंदर मैंने ये फॉर्म डाला था। हाँ और इस दोनों तरफ इस फोम को रखने के बाद इसके बीच में अपना मोबाइल फोन रखा था। ओके वंडरफुल। और इस मोबाइल को रखने से क्या है, ये प्लास्टिक का है तो इसमें पानी भी नहीं जाएगा, बहुत बढ़िया। और फोम अगर होगा तो वो फोन की लेयर को, डिस्प्ले को आगे और पीछे से प्रोटेक्ट करेगा। बहुत बढ़िया। अगर ये कहीं गिर जाता है तो फोन पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो स्कूटी लेडीज ड्राइव करती है, कई बार क्या होता है, उनके हैंडल के आगे एक बॉक्स बना होता है जिसमें वो अपना कुछ भी सामान रख सकती हैं। तो उस एरिना में इसको अगर रख दिया जाए और मोबाइल को इन हैंड रखा जाए, मतलब हम ड्राइव भी कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि मोबाइल की रिंगटोन आ रही है, तो मोबाइल जब ऐसे स्कूटी चलते टाइम अगर हैंडल हिलता है तो मोबाइल पे कोई टच पे इफेक्ट ना आए, इस वजह से मैंने ये एक छोटी सा क्रिएशन किया था। बहुत बढ़िया। तो काफी यूजफुल रहा और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि मेरा फोन सेफ था और जब बारिश की बूंदें गिर रही थी तो इस पर पानी नहीं आ रहा था। और मुझे ये वेस्ट से, जो प्लास्टिक के जिनमें आटा वगैरह आता है, उस पॉलिथीन से मैंने इसको बनाया। तो सर, दिस इज माय लिटिल बिट क्रिएशन। तो ये आप पहले से ही आपने बनाया हुआ था ये? हाँ, मतलब सर मैंने एक्चुअली दिस इज माय 3rd मीटिंग। ओके ओके ओके। अभी मैंने जैसे सभी की बात सुनी तो जैसे सब लोग अपना अपना क्रिएशन बता रहे हैं, तो मैं फॉर द टाइमिंग छोटे छोटे इस तरह की चीजें, मतलब जो घर के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेडीजों के लिए भी फायदेमंद होते हैं, वो चीजें मैं बना के मतलब रखती हूँ कई बार। ओके, बहुत बढ़िया। तो किसके लिए बनाया आपने, किसको दिमाग में रखते हुए बनाया ये? एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस ग्रुप। मैंने बताया कि दिस इज द मतलब अच्छा, 3rd टाइम ही आपका। ओके, कोई बात नहीं मैम, तो ठीक। फिर भी मैंने मतलब दिस इज माय। तो फिर आप किसको देना चाहेंगे? डेडिकेट तो कर ही सकते हैं आप। ये ग्रुप में जितने भी आपको, जिसकी शक्ल आपको जो है लगे कि हाँ भाई आप जिससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिनसे। सर जस्ट अभी तो मैं अभी इंटरेक्शन नहीं, ओके ठीक है मैम। इंटरेक्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं। Okay, so this is for everyone, those who want to take it or अंजलि want. मैम ने खुद ही वॉलंटियर कर दिया कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैम मैंने एक चीज और बनाई थी अभी बीच में। मैं मतलब यही जो आटे के कट्टे आते हैं, जो जिनका प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का होता है, मैंने इस कट्टे से तकरीबन जो लोग बड़े बड़े अमेज़न वाले बैग लेके जाते हैं ना, उसी एक बैग को बनाया था जिसमें काफी सारा स्टफ भी आ गया था। घर पर ही बैठ के उसको ड्राफ्ट करके वो बैग बनाया, और वो बैग हमारे पड़ोसी को इतना ज्यादा पसंद आया था कि वो उस बैग को ही ले गए। बोले ये आप हमें दे दीजिए, और अगर आप लाते रहते हैं भाई अपने घर के लिए जो चीजें, तो आप एक और बना लीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप ले जाइए। मैम आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपसाइक्लिंग में। हाँ जी, आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपसाइक्लिंग में, और आपका प्रोडक्ट तो चल निकलेगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। जो मेरी आपकी मीटिंग होने से पहले मैंने उसी कट्टे से अपने घर का जो पायदान है वो भी बनाया ना, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा जो घर की वेस्टेज सूट वगैरह में से निकला था, चद्दर में से निकला, उसी के अंदर वो कट्टा लगा के एक मैट्रेस बनाया था, वो बाथरूम के आगे रख दिया था, जिसमें कॉटन भी इंक्लूड हो गया था और प्लास्टिक भी हो गया था, ताकि जो गर्मी जब हम बाथरूम से नहाते हैं गीले पाँव होते हैं वो जमीन की तरफ ना जाए। तो दैट वाज आल्सो माय आइडिया व्हिच आई मेड। गुड वन है। जी सर।
बहुत बढ़िया मैम, मैं तो विश करता हूँ कोई मिनिस्ट्री ऑफ अपसाइकलिंग हमारे देश में बने और आप उसकी मिनिस्टर नियुक्त हो फटाफट। है ना, जितना आपका पैशन है इस चीज को इसमें करने का, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी सर। ठीक है, मेरे ख्याल से सबने डिस्कस कर ली अपनी अपनी बातें। जी सर। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ हम जी अब सर। इसकी लर्निंग्स जो हैं हम थोड़ा जॉट डाउन करने की कोशिश करेंगे। यस प्लीज, क्या हमारी आज इससे लर्निंग रही? आप लोगों ने क्या सीखा या क्या एक्सपीरियंस किया? कोई जरूरी नहीं कि लर्निंग को एक्सपीरियंस बता सकते हैं अपना, आपका एक्सपीरियंस है लर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? जी, जैसे मैं पहले बताऊं, मुझे मुझे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि क्योंकि मैं सबको सुन पाया, हमेशा मैं बैठ के बोलता रहता हूं, तो आज मैंने आप सब लोगों को सुना, मुझे बड़ा मजा आया आपके बारे में जानने का, और किस तरह से थॉट प्रोसेस है आप लोगों की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट यस यू आर पार्टिसिपेटिंग। फॉर ए टीचर, फॉर ए कोर्स लीडर, इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता है कि पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, देर हैप्पी। तो दिस इज माई फीलिंग एंड दिस इज माई लर्निंग। और मुझे एक और चीज़ ये भी मालूम पड़ी कि कई सारे बिजनेस आइडियाज भी इसमें से निकल के आए हैं, जैसे स्पेशली प्रवीण मैम वाले से मुझे लग रहा है कि हाँ, जो है ये अपसाइकलिंग, और जो है अंजलि मैम ने भी किया, और इनफैक्ट सभी में आप लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं जो है हम चीज़ों को अपसाइकिल कर सकते हैं, हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं, हम एनवायरमेंटल जो लोड है उसे कम कर सकते हैं, और हमको ये देखना है कि किस तरह से हम इसको और प्रेजेंटेबल बना लें या कुछ भी करें। बट दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एज ए बिजनेस, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड दीज डेज। और बड़ा, अगर जिसको ये बैग मिल जाए यूज करने के लिए, तो मैं तो उसको बहुत रेस्पॉन्सिबली, आई विल बी प्राउड ऑफ यूजिंग इट। मतलब ऐसा लगेगा अंदर से कि जैसे मैं बहुत खुशी से इसको और बड़े गर्व के साथ इसको यूज करूंगा कि हाँ, मैं जो है एक रीयूज कर रहा हूँ किसी चीज को। ठीक है, ओके, तो दिस इज माई फीलिंग। यस प्लीज, अब आप बता सकते हैं। Can I share? हाँ, यस 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 मैम। So I have this very big mental block when it comes to creativity. I feel that I'm not very good at creating things. Oh. So thinking at this part of the moment and then creating something it's kind of a challenge for me. Mm-hmm. But so initially I was thinking, what to make, what product. But then I think just the fact that I thought of something and I tried to put it in, practical this thing. So I think that made me very happy and gave me this encouragement that yes, it's possible to create. So in fact, I can overcome one of my challenges. Great, that's wonderful to hear. Yeah, thank you. Okay, so side by side I am also noting it down for everybody to understand. तो विभू मैम की तरफ से बहुत बढ़िया ये आया है, और मैं बताना चाहूंगा कि this was very spot on product which you made because you had somebody in mind even before you started. आपको बड़े क्लियर था कि मैं किसके लिए बना रही हूँ। तो ये प्रोडक्ट तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा उनको लाइफ में फिट इन होता है, एकदम से उनके लिए यूजफुल बहुत है, उनके लिए एक वैल्यू एडिशन है। एंड अगर आप ये इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे अगर बाद में, तो जिस समय आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही हैं, आप लुक एट द एक्सप्रेशंस ऑफ जो है हमारी मैम जो है नवदीप मैम, शी वाज सो हैप्पी लुकिंग एट इट। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको ऐसी चीज मिल गई है कि जो उन्होंने भी नहीं सोची थी कि इतना ज्यादा उनको हेल्प कर देगी। तो शी वाज सो हैप्पी रिसीविंग योर प्रोडक्ट, नवदीप मैम। ओके, थैंक यू। Okay, next please. Anybody else? Sir, at my part, so can I? Yes, Jianji, boliye. At my part, sir, I was not much aware. So, और सर मैं नींद से भी उठी थी, तो एकदम से मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो तो एंड मतलब क्योंकि आपने बोला कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है, जैसे वॉलेट बनाना है या कुछ, तो इट वाज लाइक अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी कि यार एकदम से क्या मतलब एंड इन व्हाट कंसर्न यू मेड, सो आई डिडंट गॉट दैट। तो अवीना मैम का मैसेज देखा, फिर मुझे भी मन हुआ कि मैं सर को एक बार पर्सनली पूछ लूं कि सर एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट यू हैव सेड। तो सर एकदम से दिमाग में वही बात आई कि या मैंने इस चीज को अपसाइकल किया था, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू डू इट अगेन। और सर कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैंने मतलब आई एम एन इमेजिनेटर टू, एंड सर ऑल्दो मुझे बिल्कुल भी बहुत ज्यादा शौक नहीं है क्राफ्ट करने का, बट क्योंकि मेरी इमेजिनेशन होती है
अगर कोई मेरे कहने से कर देता तो इट्स ओके, नहीं तो मुझे वो आउटपुट करना के लिए करना पड़ता है, क्योंकि मुझे अभी कैफे में कुछ डेकोरेट करने चाहिएगी, तो इसलिए आई वांटेड कि मेरा कैफे ये मैसेज पास ऑन करे कि अपसाइकिल करके भी चीजें बहुत सुंदर बनाई जा सकती है, एंड मतलब हर चीज को रीयूज कर सकते हो आप, मतलब यू कैन गिव इट अ ट्राई कि यू कैन रीयूज द थिंग। तो ये मैसेज देने के लिए मुझे कुछ चीजें अपसाइकिल करनी पड़ी। इनफैक्ट जो आपका मैसेज एक्चुअल निकल के वो आया है कि चाहे हम जैसी सिचुएशन में भी हों, अगर हम हेजिटेट ना करें और उस अपॉर्चुनिटी को ले लें। आपके पास चॉइस थी, आप कह सकती थी सर मैं सो रही हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही, ये भी हो सकता था, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने यू केम फॉरवर्ड, आपने एक इनिशिएटिव लिया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए कभी भी वो दिन नहीं आएगा कि हम बड़े प्रिपेयर्ड होंगे, हम बड़े कंफर्टेबल होंगे, हम अच्छे मूड में होंगे करने के, ऐसा नहीं होता। अपॉर्चुनिटी आपका मूड देख के नहीं आती, यही लाइफ में एग्जैक्टली ऐसी होगा। हाँ ये समझ So I was never much good in studies at all, and I'm not bothered about to share this because मतलब मुझे आर्ट की फील अट्रैक्ट करती थी, या मुझे स्पोर्ट्स हमेशा से अट्रैक्ट करता है। तो व्हाट आई टेंड टू से कि ये क्लासेस ऐसी हो रही हैं सर कि मतलब आई एम विलिंगली अटेंडिंग दीज सेशंस एंड आई लव टू हियर ऑल दिस, मतलब I wait for the Fridays to come or Mondays to come. Wonderful, so, wonderful. I'm feeling good कि okay, मतलब studies में किया नहीं किया, लेकिन इसमें तो at least I'm enjoying and I'm studying too. I'm sending you the homework on time. Super, super, super. देखिए जो आप कह रही हैं कि स्टडीज में अच्छे नहीं थी, वो स्कूलिंग में अच्छे नहीं थे आप। You are not willing. देखिए स्टडीज की बात मत कीजिए, ये भी स्टडी हो रही है और इसमें आप इतने अच्छे हैं, इसमें आप इतने अच्छे हैं। वो स्कूलिंग थी जो हमको ट्रबल करती है, एजुकेशन ट्रबल नहीं करती। Yeah, exactly. Isn't it? So you are wonderful. Otherwise, I just love learning from any course. Yes. So, मुझे भी स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई अच्छी लगती थी और मैं ही अपनी क्लास में इकलौता हूँ जो प्रोफेसर बना। ओके, ठीक है। ओके, सुपर सुपर, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेट। कौन शेयर करना चाहता है? ममता मैम। जी सर। हाँ बताइए मैम। यस, ग्रेट। सर आई एम फीलिंग फन। मेरा मूड उस समय नहीं था। अच्छा। एकदम से जब आपने बोला तो मैं क्या यार ये बच्चों वाला काम बिना बात को इसीलिए आपने 2 मिनट निपटा दिया। आपने 2 स्टेपल लगाने का, ये लो पकड़ो बैग, फिर आपको बाद में आइडिया है, पॉकेट भी लगाते हैं, बोट भी लगाते हैं, नोटबुक भी लगाते हैं। ओके सर क्विकली मेरा मूड चेंज हो गया और उससे पहले मेरा मूड थोड़ा खराब था और मुझे नींद भी आ रही थी। फिर प्लेइंग क्लास का टाइम हुआ तो मैं एकदम से उठी, जल्दी से बेटे को बोला, मैंने जूम ऑन करो, मैं जल्दी से रेडी होके आई। और लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, फन एक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए यही होता है कि वी डू नॉट हैव टाइम टू वेट फॉर द मोमेंट। आपके जो आपने जो बताया आपका एक्सपीरियंस, उससे मुझे लर्निंग ये मिल रही है कि वी शुड नॉट वेट फॉर द राइट मोमेंट, है ना। वी मस्ट स्टार्ट एंड द मोमेंट बिकम्स राइट। मेरे साथ भी बहुत बारी हुआ है, बहुत चीजें बड़ी रिलेक्टेंटली जब करी हैं कि बिल्कुल मन नहीं था, पर चला कि चलो चले जाते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यस, दैट्स वेरी गुड। तो दैट मीन्स कि हमको जो इनर्शिया आता है, एक ये जो रेजिस्टेंस जो हमको लगती है जिंदगी में, इसको अगर हम फेस कर लें और रेजिस्टेंस को अगर हम ओवरकम कर लें तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो ये गॉड भी टेस्ट करता है कि क्या आपका वाकई विलिंगनेस है कि नहीं है, तो रेजिस्टेंस देता है नेचुरल। उस रेजिस्टेंस के पार जो निकल जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि व्हाट इज दैट, द रिजल्ट्स लाई एट द अदर साइड ऑफ द कंफर्ट जोन। पार करना है हमें उसको। वंडरफुल, ग्रेट। ओके मैम, नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। हेलो। यस यस यस, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? सर एम आई ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। यस रिंकी, यस बोलिए बोलिए। सर पहले आपने बोला कि कुछ बनाना है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली बनाऊं क्या। फिर आपने बोला कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यस। तो फिर हाँ, मेरे माइंड में क्लिक हुआ, मैंने सोचा पेपर लेकर आती हूँ।
ओके, कुछ तो बन ही जाएगा। बिल्कुल। जी सर। ओके, सर फिर पेपर को रोल करना स्टार्ट किया, तब भी मुझे पता नहीं था मैं क्या बना रही हूँ वेरी गुड, एक्चुअली। ओके, फिर सडनली से मतलब क्लिक हुआ कि मैं इसका डस्टबिन बना सकती हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपकी बात से हम लर्निंग ये ले सकते हैं कि बहुत बारी हमें मालूम नहीं होता है कि हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि बहुत लोग जो हैं पूरी क्लैरिटी चाहते हैं 100% की, हमें को पूरा दिख जाए, पूरा समझ में आ जाए, पूरा मेरा पाथ क्या है, तब स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट, यू जस्ट स्टार्ट एंड द पाथ विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, ऑटोमेटिकली पाथ आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा। तो जो आप एग्जैक्टली रिंकी मैम कह रही हैं, आपने बस ये हिम्मत करी कि चीजें शुरू कर दी आपने, उसके बाद दे रोल ऑन, अपने आप चीजें हो जाती हैं। आपको आइडिया आ गया, आपने पेपर पकड़ा, आपको आ गया, और आपने इतना बढ़िया गिफ्ट बना दिया और इतना यूजफुल भी बना दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट प्लीज। सर मुझे भी ऐसे ही लगा था, कविता। हाँ, कविता मैम, यस। हाँ सर, मुझे भी लगा ये क्या मुसीबत हो गई, अब एकदम से मैं खड़े पैर क्या बनाऊं। मुसीबत इज द राइट वर्ड। मैं अगली बार से इस क्लास का नाम ही मुसीबत एक्सरसाइज रखूंगा। मुझे लगा मैं स्किप कर देती हूँ, वीडियो भी ऑन नहीं करूंगी, क्या फर्क पड़ रहा है। एग्जैक्टली, ऑनेस्ट है ये, ऑनेस्ट कन्फेशन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक बात कर रही हैं आप। फिर मुझे लगा कि चल एक कोशिश करती हूँ। पहले एकदम दिमाग वो हो गया, कहता है ना प्लेन हो जाता है ना, कि समझ ही नहीं आ रहा क्या, ब्लैंक हो गया। फिर मैंने कहा चल कोशिश करती हूँ। फिर मैंने कहा चलो मोबाइल कवर ही बना के देखती हूँ। फिर मैंने फटाफट वो पेपर इकट्ठे किए। मैंने कहा चल कुछ तो ट्राई करूँ, कुछ तो बनेगा ही। पहले तो 1 सेकंड सोचती रही, 2-4 सेकंड की बनाऊंगी क्या। फिर मैं कहा चलो कुछ तो बनेगा ना, एटलीस्ट एक एफर्ट तो डालूंगी, कुछ तो आउटकम आएगा। फिर आ ही गया, चलो। एक अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड यू। देखिए, इसमें एक बहुत बढ़िया बिजनेस की सेइंग है, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे। उसको कहते हैं कि बैड आइडिया विल स्टिल गिव यू 100 times more money than the good idea which you never executed. Right? This is a huge learning. तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ नहीं था, एक बटन दबाना था, आपको एक क्लिक करना था और आपका कैमरा ऑफ हो जाता, आपका माइक ऑफ हो जाता, आप ऑफ द रडार हो जाते। ठीक है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता था। बट यस, वेरी गुड कि आपने जो है इसको एक एक्सेप्ट किया और आपने इनिशिएटिव लिया। तो आपके केस में भी इनिशिएटिव हैज प्लेड अ ह्यूज रोल। मैं एक्चुअली वेस्ट वाले मटेरियल में ज्यादा मैं बिलीव करती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सर, ये मैंने एक बैग बनाया था वेस्ट जीन्स का। एक मिनट, लेट मी पुट यू ऑन स्पॉटलाइट, तो सब आराम से देख पाएंगे स्क्रीन में। ये वेस्ट जीन्स का था, मतलब ओल्ड। तो मेरे को लगा चलो एक बैग ही बना लेती हूँ सब्जी लाने के लिए। तो ये फिर मैंने बनाया था कि मुझे लगता है कि चलो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, क्योंकि आजकल इतना कपड़ा वेस्ट हो रहा है प्रैक्टिकली। तो मुझे लगता है कि उसको रीयूज करना चाहिए किसी भी फॉर्म में। अब वो थोड़ा आइडिया की कमी है मेरे पास। क्योंकि अब वो पहले वाला सिस्टम तो रहा नहीं कि 2 सूट होते थे, एक घर में पहना और एक बाहर पहन के चले गए। अब तो आपके पास 20 सूट होते हैं और आपको तभी कम लगते हैं कि है नहीं, और 2-4 बार डालने के बाद हम उसको थ्रो कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ उस वे में हमें थोड़ा क्रिएटिविटी शो करनी चाहिए कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाए और दोनों तरीके से। बहुत अच्छी सोच है। यस, एग्जैक्टली। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों की तो बहुत जरूरत है, और आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे आ गए हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली गिफ्ट ही मांग रहे हैं। क्योंकि हो क्या गया है कि लोग एजुकेटेड हो गए हैं, तो जब उनकी कंपनियां उनको बैग और डायरी और ये सब चीजें देती हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों दे रहे हैं आप हमको, इसका क्या यूज है, ये सिर्फ आप देने के लिए मत दीजिए, इसका कुछ यूज होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, ये बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। मैंने पिछले 2 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस खुलते देखे हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आप आसपास बात करेंगे, किसी कंपनी के 10 एम्प्लॉयज हैं, 20 एम्प्लॉयज हैं, छोटी कंपनी शुरू कीजिए, आपको जरूर ऑर्डर मिलेगा, आपके लिए भी और रजनी मैम के लिए भी। मुझे लगता है, नहीं सॉरी, प्रवीण मैम, उनके लिए भी मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा भी ये बात को डिस्कस करिए जाके, यू विल गेट दोज ऑर्डर्स। बहुत हो रहा है आजकल, और आपको डिजाइन में भी हेल्प मिल सकती है उनके डिपार्टमेंट से, मे बी ऐसा भी हो सकता है। तो बस अब ये है कि इतनी आपने हिम्मत कर लिया, तो थोड़ी और हिम्मत कीजिए। अब आप बाहर जाके लोगों से बात कीजिए, उनको भी बताइए, ये इस हिम्मत को यहाँ रोकिए नहीं। आपने देखा थोड़ी सी हिम्मत ने आपको कितना खुश कर दिया आज, तो थोड़ी और हिम्मत करेंगे, बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलिए, कोलैबोरेट कीजिए। दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल ओपन टू यू। आप फेलियर से मत डरिए, फेलियर से कोई बिजनेस नहीं खत्म होता
हेजिटेशन से सर जो खत्म एक होता है। लाइन होती है ना सर, वो जो लाइन होती है ना, उसको क्रॉस करने में ही हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वो कूद लिया आपने, एक लक्ष्मण बार रेखा, हमने वो आज लाइन आप जब निकल नहीं क्रॉस बाहर कर बाहर। दी ना, तो फिर वो कहते हैं ना, Very डर good. के आगे जीत है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। वो बहुत सही कैप्शन है। यस यस मैम, वंडरफुल। और मैं ओके, कहना चाहूँ हाँ जी अंजलि मैम, यस यस। सर, ये एक्टिविटी सर किसी और को डेडिकेट करें तो दैट आल्सो मेड अस फील वेरी हैप्पी। मतलब ऐसा लगा श्वेता मैम ने मुझे बहुत अच्छा फील करवाया कि लाइक डेडिकेटेड टू मी। तो एक वो मतलब एक क्लोजनेस या एक फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली हम लोग सारे हैं और अच्छा फील हुआ सर। वंडरफुल। तो ये एक नई चीज निकल के आई है यहाँ से कि बिलोंगिंगनेस आपकी इतनी बढ़ गई है आप लोगों की, कि एक दूसरे के लिए, कि आपको एक बॉन्डिंग और आपको फैमिली वाली फीलिंग भी आ रही है। यू फील मोर कनेक्टेड। ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है, दैट यू हैव स्टार्टेड टू फील कनेक्टेड। ग्रेट। ओके, यस प्लीज नेक्स्ट। रिंकी मैम कुछ कह रहे थे, शायद कुछ दिखा रहे थे। सर मैं भी अपना बेग डिजाइन किया है, वो शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी बताइए। सर ये ना शूज के संग ना ये बैग आया था प्लास्टिक का, मैंने उसको अंदर की तरफ लगाया है। उसके ऊपर मेरा टेडी बियर का कपड़ा है। अच्छा जी। जिसको मैंने कढ़ाई के धागे से हाथों से सिला है। और ये मेरे पास ये बटन पड़ी हुई थी पुरानी बहुत सारी, मैंने उसका एक हार्ट बनाया है, उसको डिजाइन किया है। और ये फ्लावर पॉट से 2 फ्लावर्स निकाल के बैक साइड को उनको भी चिपकाया है। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, वंडरफुल। क्रिएटिविटी की कमी नहीं है कोई इस रूम में, मुझे आज समझ आ गया ये बात तो। ओके नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ रेनू मैम। सर जब आपने बोला कि कुछ प्रोडक्ट बनाना है, देन आई थॉट कि मेरे पास तो कोई चीज है ही नहीं, बस एक नोटबुक थी और एक पेन था। मैंने सोचा ठीक है देखती हूँ कुछ मिलता है तो। फिर देन मुझे सीजर मिल गई और टेप मिला। मुझे स्टेपलर चाहिए था, वो नहीं था इस टाइम पे अवेलेबल। तो मैंने सोचा कि ठीक है। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं करूँगी क्या, मुझसे तो शायद कुछ नहीं बनेगा पर जो मैं शेयर करूँ। तो मैंने सोचा मैं ना मीटिंग ही लीव कर देती हूँ। अच्छा, मीटिंग लीव करने का ख्याल बहुत लोगों के दिमाग में हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही, बोलिए जी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है जो भी है एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या बनता है। अगर ठीक बनेगा तो शेयर करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। ओके बनाते बनाते आइडिया आया कि मैं डायरी बनाती हूँ, इन पेपर से डायरी बन सकती है। ओके देन फिर मुझे थोड़ा, और जो उसका जो टॉपिक था वो भी सडनली उसी टाइम पे माइंड में आया कि इसका मतलब हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, इसमें कुछ टॉपिक्स लिखती हूँ। ये आज के टाइम में लोगों को बहुत जरूरत है इस चीज की। आई डोंट नो कि बहुत सारी बुक्स होंगी, लेकिन मेरे माइंड में उस टाइम पे यही आइडिया। ओके रेनू मैम, आपका कनेक्शन लूज हो रहा है, आप क्या कीजिए, कैमरा बंद कीजिए तो आपकी, मेरे को लगता है नेट ठीक से काम करेगा, आपकी आवाज आ जाएगी। हाँ बोलिए मैम। ओके ठीक है सर, अभी आवाज हाँ अभी बेटर हो गया, बेटर है थोड़ा। ओके ठीक है सर। जब मैं बना रही थी तो मुझे आइडिया आया कि इसको बुक में कन्वर्ट करती हूँ। और जो उसका टॉपिक था वो भी उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि मैं इसका टॉपिक ये होना चाहिए। और फिर टॉपिक इसमें कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ मैं। उतने टाइम में सर वही कुछ 10-11 पॉइंट्स में लिख पाई। ओके वंडरफुल वंडरफुल, बट बहुत पहले बढ़िया। जो मेरा प्लान था कि मीटिंग लीव करती हूँ और अदरवाइज शेयर भी करूंगी। तो अच्छा ही रहा कि शायद आपने मीटिंग लीव नहीं करी है ना। जी सर। ओके वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू जी। और बताइए और लोग। मेरा कैमरा कैसे पता चलेगा मुझे? नेक्स्ट प्लीज। अभी कौन बचे हैं? सर दिस इज प्रवीण। हाँ जी हाँ जी हाँ। सर मैंने ये क्रिएशन काफ़ी मतलब परेशान होने के बाद करी थी, क्योंकि मैं जब अपने बाजार में कुछ लेने जाती थी
तो क्या होता था कि मैं अपने फोन को सामने डैशबोर्ड में रख दिया करती थी स्कूटी ड्राइव करते टाइम। जी। तो ऐसा हुआ कि सर 2 बार मेरे फोन का डिस्प्ले टूट गया, मतलब वो आवाज बजती थी, खटखट खटखट आवाज बजती थी, तो मेरा फोन ना धीरे धीरे स्पीकर उसकी क्वालिटी लूज होती जा रही थी और छोटी छोटी हीटिंग से मेरे फोन की वर्किंग में भी ना थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी थी। और एक दिन तो ऐसा भी कि सर उसमें थोड़ा सा बारिश भी आ गई तो पानी भी चला गया हल्का सा उसके अंदर। ओके ओके। तो उस वजह से सर मेरे 2 फोन ऑलमोस्ट खराब हो गए। ओके। आई थॉट कि मैं ऐसे क्या फोन को किस चीज में ऐसा प्लेस करूं कि जो इफेक्टिव भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, जिसमें फालतू का खर्चा भी ना बने और जो मेरे लिए कंपैटिबल भी रहे, मेरे फोन को कोई सेफ्टी बनी रहे मेरे फोन के लिए बेसिकली, क्योंकि उसमें डाटा वगैरह भी काफी स्टोर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए सर एक दिन मैं जब अपने घर का सामान लेने गई तो उसमें मुझे ये उसने मुझे एक्चुअली मैं बैग ले जाना भूल गई थी उस दिन। उसने मुझे एक दाल के कट्टे में ही ना सर वो सारा सामान डाल के उसने मुझे दे दिया कि ठीक है आप इसमें ले जाओ। मैं ले आई और लाके ना मैं सोच रही थी कि इस कट्टे का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है बेटर, कि ये मेरे को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहे और इसमें मेरे को मतलब ये यूज में आ जाए किसी तरह से। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इसकी एक छोटी सी कटिंग काट के अगर फोन के दोनों तरफ एक फोम, मोटा फोम जिसे रख दिया जाए और इसको इस पैकेट की तरह बना के और इसके बीच में फोन इंसर्ट करके अगर मैं डैशबोर्ड में रखूं तो शायद बारिश से भी बचेगा और मेरा फोन भी सेफ रहेगा, उसका डिस्प्ले भी खराब नहीं होगा और स्पीकर की क्वालिटी भी ओके रहेगी। ग्रेट। क्योंकि छोटी छोटी हल्की जर्क से भी ना सर फोन के स्पीकर्स खराब हो जाते हैं जो बहुत महंगे और एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं जो आपके उससे मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए ग्रुप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, ये इनका जो प्रोडक्ट है वो सीधा सीधा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो ये फेस कर रही थी। तो जो हम बात कर रहे हैं शुरू में भी देखा हमने, वो जो है पैडमैन से लेकर के मिस्टर बीन से लेकर के, सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो अल्टीमेटली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये हमने समझ लिया। और ये प्रैक्टिकल आज इन्होंने देखिए बता दिया कि शी वाज फेसिंग ए प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को जो है इन्होंने उसको सॉल्व किया इस तरह से। अब बस ये है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेवल ये है कि देखिए ये प्रॉब्लम बहुत और लोगों की भी हो सकती है और बहुत सारे लोग भी इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे और हो सकता है इको फ्रेंडली सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे। अब जो गेम है, अब आपको ये देखना है कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को आप जो है ऐसे लोगों तक ले जा सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। तो मे बी अपने आप में ये बिजनेस बन सकता है। इट हैज अ बिजनेस पोटेंशियल। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ जी, यस श्वेता मैम। हाँ, जैसे सबने क्रिएटिव आइडिया से और इको फ्रेंडली चीजें बनाई है, उससे मतलब ये तो समझ आता है कि सबके दिमाग में एक क्रिएटिविटी है और कोई ना कोई मतलब सब, अगर जैसे एक मैम ने घर से बैग बनाया और उनके पड़ोसी ले गए, ऐसे ही अगर हम घर से इको फ्रेंडली चीजें बना के अभी महीने में एक आधी बार एग्जीबिशन लगा दे कॉलोनी, यस एग्जैक्टली, यस बिल्कुल, उसमें टैग लगा दे ये इतने का, ये इतने का है, बिल्कुल हाँ, तो वो हमारा एक तरह का बिजनेस खड़ा हो सकता है। बिजनेस बिल्कुल खड़ा हो सकता है। यस, और आपको फर्दर ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे। त्योहार आ रहे हैं तो लोगों को काफी चीजें चाहिए होती है। यस, दिवाली आ रही है, रखड़ी आ रही है, टिक्का आ रहा है। एग्जैक्टली। अगर हम इको फ्रेंडली चीजें घर की चीजों से यूज करके चीजें बना के अगर हम बेचते हैं तो पता नहीं कौन सी किस कस्टमर को कौन सी चीज पसंद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे को ये है कि हमारा जो ये जो हमारा एफर्ट है ये लेवल 2 पे भी रहना चाहिए, ये आज किल नहीं हो जाना चाहिए। जो आपको दिमाग में आइडियाज आ गए हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, देखिए अब मैं प्योरली आई ट्रस्ट यू ऑल, अब ये आपका इनिशिएटिव है। आप मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस को समझते हैं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं आपकी क्या लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं कि कहाँ आप उसको ले जा सकते हैं। तो हमारी तरफ से पुश जरूर हो सकता है लेकिन हैंड होल्डिंग नहीं हो सकती। तो अब हमने आपको इस लेवल पे ले आए हैं, अब आप सोच सकते हैं, आपको लगता है हाँ सामने दुनिया कितनी बड़ी है, और फिर हु स्टॉप्स यू टू कोलैबोरेट अमंग योरसेल्फ। देखिए इसमें यह भी हो सकता है कि अकेले करने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाहर मार्केट इतनी बड़ी है कि आप लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। तो जो जिसको लगता है कि हाँ ये काम हमको करना चाहिए और इको फ्रेंडली के बारे में इतना ज्यादा पैशनेट है, जैसे अंजलि मैम है, श्वेता मैम है, प्रवीण मैम है, आप तीनों लोग मिलके क्यों ना कुछ कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है कि एक अकेले के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं जानता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे हैं, आप एक इंसान बनाता ही रह जाता है, बाकी वो अगर आप कुरियर करके भेजते हैं, ऐसे भी लोग आएंगे वो कहेंगे हमको कोयम्बटूर भेज दीजिए, चेन्नई में भेज दिए प्रोडक्ट,
तो वो सब आप जब डिलीवरी करने बैठेंगे या दिल्ली में ही करेंगे, पता चला 400 ऑर्डर आ गए तो टेप चिपकाते चिपकाते थक जाएंगे, आप कहेंगे मेरे को नहीं करना है काम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब 3-4 लोग मिलेंगे, टीम होगी, तो आप अपने काम बांट सकते हैं। किसी को पैसे का भी हिसाब रखना पड़ेगा, किसी को कॉस्टिंग की भी रखनी पड़ेगी, किसी को प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल की भी रखनी पड़ेगी, किसी को पैकेजिंग की भी रखनी पड़ेगी, किसी को कस्टमर से ही बात करनी पड़ेगी, कस्टमर केयर भी है। ये सारे डिपार्टमेंट जो है चलेंगे। दिस कैन बी ह्यूज। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको मालूम पड़ेगा किस तरह के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या हो रहा है। मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, वेबसाइट, और आप आपको जान के हैरानी होगी कि इस चीज पे लोग सोच रहे हैं और बिजनेस चल रहे हैं इसके ऊपर। सो दिस इज वन साइट। दिस इज वन। आई होप इट ओपन्स। या ये देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो है ये इको फ्रेंडली जो है सामान का ही पूरा मार्केट है, विमेन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए आप, तो ये इतने सारे ने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। शायद मैंने आपको आई डोंट नो पहले दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा। तो अब एक बार इको फ्रेंडली का आपको टैग लग जाता है तो आप जो है, और कुछ जैसे ये देखिए बैग्स हैं इस तरह के, ये है डायरीज हैं, ये इको फ्रेंडली है। इस पेपर के अंदर वो कुछ बीज हैं। ये जो पेंसिल्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर बीज हैं। पेंसिल खत्म हो जाए तो आप बीज बो सकते हैं, उसमें से कुछ कुछ जो है वेजिटेबल वगैरह भी निकलती है, ये सब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं लकड़ी से। ये बैम्बू का मग है जो आप देख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली है बिल्कुल। ये चश्मे का होल्डर हो गया आपका। सर कोकोनट शेल के भी बनते हैं। हाँ बिल्कुल, कोकोनट शेल के बहुत बनते हैं। एग शेल से भी बनाते हैं। हाँ, लोग एग शेल से भी बनाते हैं। लोग जो है जो ये चावल है उसको राइस हस्क से, जो चावल का भूसा बच जाता है, उससे मग्स बन रहे हैं। इतने लाइट वेट है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो आप सोच सकते हैं, देखिए इस तरह का आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सर मैं अभी एक तो प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, और कुछ? ओके, सबने डिस्कस कर लिया? सर मैं एक चीज दिखाना चाह रही हूँ। हाँ जी, बताइए मैम। एक मिनट सर, ये देख पा रहे हैं सर? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। किस चीज का बना है मैम? सर ये पिस्ताचियो शेल्स हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, पिस्ते के जो होते हैं। ओके, वंडरफुल। अच्छा, उस शेल से आपने ये बिल्कुल, ये तो दिस इज ब्यूटीफुल। तो ये एक शोपीस की तरह है, ये कैसे है? सर ये एक्चुअली ये सब पेंटिंग में लगने वाले हैं। अच्छा, पेंटिंग में लगेंगे। ओके ओके, सर ये सारे जो भी हैं। वंडरफुल। और सर एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ। सर ये मैंने बनाया है मेरे कैफे के लिए। एंड दिस इज मेड फ्रॉम, आई थिंक एवरीबॉडी कुड गेस। ये वो फॉइल, सिल्वर फॉइल है क्या है? नहीं सर, दिख नहीं रहा दूर से। हाँ सर ये एक्चुअली मिरर वर्क है और ये अच्छा, टायर है। ओके, टायर से बना है। ओके ओके, टायर पे मिरर वर्क है। ओके, वंडरफुल। और सर एक और है, आजकल मैंने बहुत सारे कैफे में भी देखा है, साइकिल का टायर लगाए थे ऊपर छत पे, उस पे बल्ब लगाए थे। कोई लोग पूरी साइकिल टांग देते हैं ऊपर। हाँ सर बिल्कुल। सर एक ये है, लेकिन ये पूरा पता नहीं किस हो रहा है। हाँ, दिख रहा है। किस चीज का बना है, क्या है ये? ये एक्चुअली दिन जो है ये मतलब फेयर बोर्ड था मेरे पास, और ये कैरम का फ्रेम दिया है मैंने सर। ओके ओके ओके, कैरम का फ्रेम है। ओह वंडरफुल। फ्लिप हो जाता है कैरम को। और फिर ये वॉलनट शेल है। दिस इज एक्सेलेंट, क्योंकि कैरम बोर्ड के साथ में क्या होता है, उसका जो वो सरफेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है या खराब हो जाता है, स्क्रैची हो जाता है, तो देन इट इज वेस्ट। और सर ये वॉलनट शेल्स हैं इसमें। वॉलनट शेल्स हैं, वंडरफुल वंडरफुल। तो ये एक तरीके से शोपीस है, ये है वॉल हैंगिंग है। या सर वॉल हैंगिंग फॉर माय कैफे। सुपर सुपर, या दिस इज ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। ओके, कोई और है कि अभी तक बात का? नवदीप मैम ने नहीं बताया शायद अपना एक्सपीरियंस, प्लीज। हाँ सो मैं भी एक इको फ्रेंडली आपके लिए दिखाना चाहता हूँ। अरे वाह। तो प्लास्टिक बोतल को कट करके, हाँ अच्छा, ये आपने बनाया पहले घर में? टिश्यू चिपका के फिर उस पे पेंटिंग किया था मैंने, और उसमें प्लांट लगाया। ओके ओके, वंडरफुल। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आज का? ये तो चलिए आपने प्रोडक्ट बताया,
जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस और फीलिंग और लर्निंग फ्रॉम दैट वॉलेट मेकिंग एक्सरसाइज, वो जानना लर्निंग जरूरी है। मुझे एक्चुअली जब आपने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं एकदम से कट कर दूं या मैं वीडियो ऑफ कर दूं। तो आपने जैसे ही आपने बोला कि 3-4 पेपर्स लेके आप करो, तो मुझे एकदम से डायरी का आइडिया आया कि डायरी तो कोई भी यूज कर सकता है। तो इसलिए मैंने बस फटाफट से 4 पेपर लिए, उसको पेस्ट किया, फोल्ड करके पेस्ट किया और उस पे थोड़ा सा डेकोरेट करके एक डायरी रेडी कर दी। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। आपने ज्यादा उस पे सोचने पे परेशान नहीं हुई आप, आपने कर दिया, आप डूअर हैं, आपने फटाफट उस काम को कर डाला क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ। वंडरफुल। और आपने तो कोलैबोरेशन भी लिया, बच्चों के साथ में भी आपने उनसे भी कोलैबोरेट किया है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं आपने एम्प्लॉयज भी अरेंज कर लिए अपने लिए, है ना? ओके, वंडरफुल। ठीक है, एनीबॉडी स्टिल रिमेनिंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? सबने एक बार ही शेयर कर लिया? आर वी डन? 1 2 3 Yes. सबसे ओके, ठीक है। तो टुडेज वाज ए वंडरफुल सेशन, आई एंजॉयड इट अ लॉट। अब इसकी कुछ लर्निंग्स जो हैं थोड़ी ज़्यादा हैं, तो नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं हम लोग। आज मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे मूड के साथ में ही जो है यू गो बैक एंड यू एंजॉय, और आप आइडियाज आज लिखिएगा। आज का असाइनमेंट आपका ये है कि इस एंथुजियाज्म को रोके ना, आप अपने माइंड को उड़ने दीजिए। जैसे श्वेता मैम ने कहा हम एग्जीबिशन लगा सकते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। दिस इज जस्ट लाइक क्रॉसिंग दैट लाइन। आपने आपकी थॉट ने एक जंप लिया आज, आपने कहा एक क्लासरूम से बाहर कुछ हो सकता है, हम एग्जीबिशन तक पहुंच गए, कोलैबोरेशन पहुंच सकते हैं, हम कंपनी में पहुंच सकते हैं। तो ये आप लिखिए कि व्हाट इज दैट, व्हाट ऑल यू कैन डू, इस पे क्या और पर लगा सकते हैं आप, कितना इसको आप पुश कर सकते हैं, इसका एक पाथ बनाइएगा। ये आपका असाइनमेंट है आज, ठीक है? इस थॉट प्रोसेस का ना रोकें, चाहे अभी 10 मिनट लगा के जो भी ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं कि अब ये आपका बिजनेस है, आपको आज हिम्मत मिली, आपको बल मिला, तो इसको कहाँ तक आप ले जाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, क्या सपोर्ट आपको लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, वो प्लान थोड़ा सा आप हो सके तो बना दीजिए। ठीक है मैम? अपने प्लान को और क्लैरिफाई करके लिखिए, बस। दैट्स इट। सो वंडरफुल हैविंग यू ऑल ऑफ यू इन द सेशन टुडे। ओके, राइट? कोई क्वेश्चंस तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं? कैन वी क्लोज द सेशन नाउ? So actually आपने remind me of the framework कि कैसे conclude करना है कि this is the path that you should go या you should follow या you should। समझा नहीं मैम, मैं अंजलि क्या मैम क्या कह रहे हैं? आपने actually आपने बोला था don't go by the gut feeling and यस एक्चुअली दैट इज अ बिग डिस्कशन नाउ। मेरे को ये था कि हम जो है नॉर्मली 20 मिनट में एक्सरसाइज रैप अप हो जाती है 25 मिनट में, बट दिस टुक ए ब्यूटीफुल टर्न टुडे। सो इसमें बहुत सारी एक्सप्लोरेशंस आई, तो मैं उस चीज को अभी वो नहीं करना चाहता था, डायरेक्शन नहीं मोड़ना चाहता था, बट दस ह्यूज लर्निंग जिससे आपको बड़ी जबरदस्त लर्निंग आएगी। मे बी विल डू इट इन नेक्स्ट सेशन। अभी मैं चाहता हूँ कि इस मूड को मेंटेन करें और इसमें आप सोचें जितना ज्यादा सोच सकते हैं। इमेजिनेशन कोई पैसे नहीं है, आप लिखिए, आप अपनी कंपनी की फोटो लगा लीजिए, आप बनाइए मेरी कंपनी का नाम होगा, उसमें ये सब होगा, इस तरह की चीजें बनेंगी, इतने एम्प्लॉयज होंगे, इतने करोड़ का मेरे सेल होगी, इतना प्रॉफिट होगा, यहाँ मेरी ब्रांचेस होंगी। थिंक वाइल्ड। एक बारी जब तक हम सोच में ही बाउंड्रीज को नहीं लांघेंगे तो एक्चुअल लाइफ में कैसे लांघेंगे? So related to our product or anything, yeah. Related to today's experience. Related to today's experience. ठीक है? Related to today's experience, जो भी आपको हाँ। So ये तो जैसे जो भी हमने पहले सोचा हुआ है उससे हटके एक आइडिया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जो आपको सोचना है, पहले वाला भी आपको लगे या जो भी आपको लगे। देखिए बहुत सारे आइडिया सोचने पड़ते हैं, तब जाके एक आइडिया बनता है आगे। तो हमें कोई ऐसा नहीं कि एक आइडिया सोच लिया तो हमने कोई कसम थोड़ी खाई है, शादी थोड़ी कर ली है कि अब जो है यहीं रहना है। आइडिया ही तो है, हटाओ उसको जो आपको लगता है अभी पुराना है, वो आइडिया दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। आइडिया के साथ करते करते नए आइडिया आ जाते होते हैं। लोग कंपनी खोल देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, आधे रास्ते नया आइडिया आ जाता है। ऐसा भी होता है। कई बार लगता है हमारे को अपनी लर्निंग के साथ में जैसे इन्वॉल्व होते हैं, हमें लगता है दिस इज बेटर वन टू डू। ठीक है, इस पे हम आएंगे। अभी आप लिखिए जो भी आपको एक आइडिया, दो आइडिया, जितने आइडिया आ रहे हैं सब लिखिए, जस्ट राइट इट डाउन, डॉक्यूमेंट इट, राइट? ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। बाय बाय। Thank you, sir. Same to you. Thank you, sir.